क्या कोई पुलिस अधिकारी विभाग से मिले हथियार के अलावा और कोई अस्त्र नहीं ले सकता? ये सवाल इसलिए क्योंकि संभल के सीओ अनुज चौधरी ने एक धार्मिक जुलूस के दौरान हाथ में गदा उठा लिया। वो भगवान की भक्ति में हनुमान जी की तरह हाथ में गदा लेकर चल रहे थे। कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि खाकी वर्दी में गदा क्यों थामा, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हनुमान की गदा से ही दंगाइयों का इलाज होगा। सिर पर पुलिस की टोपी, सीने पर खाकी वर्दी, लेकिन हाथ में पिस्टल की जगह हनुमान जी की गदा। यह गदा यूपी पुलिस का नया हथियार नहीं है, बल्कि ये इस पुलिस अधिकारी की भक्ति है। हाथ में गदा लेकर चलने वाले पुलिस अधिकारी का नाम है अनुज चौधरी। अनुज चौधरी संभल के सर्किल ऑफिसर है। संभल में किष्किंधा रथ यात्रा निकली थी। इसे कट्टरपंथियों के हमले से बचाने के लिए संभल पुलिस रथ यात्रा को सुरक्षा दे रही थी। पुलिस टीम की अगुवाई खुद संभल के सीओ अनुज चौधरी कर रहे थे। तभी जुलूस में शामिल अनुज चौधरी ने खुद ही हाथ में गदा उठाई और लेकर चलने लगे। उनके अगल बगल हथियारबंद पुलिस वाले थे जो हाथों से सुरक्षा घेरा बनाकर जुलूस को सुरक्षित बना रहे थे। किष्किंधा रथ यात्रा शहर के मुस्लिम इलाकों से निकली थी। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के इलाके से रथ यात्रा गुजरी। एक पुलिस अफसर का हाथ में गदा उठाना मुस्लिम धर्मगुरुओं को पसंद नहीं आया। कोई भी पुलिस अधिकारी अगर मजहबी रंग में रंग जाए, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, तो ये फिर वो अपने धर्म को या अपने दायित्व को सही तरीके से नहीं निभा रहा है। किसी भी अधिकारी को इस तरीके के किसी संप्रदाय की नुमाइंदगी करने की कोई इजाजत कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नहीं देता, तो ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत है। जिस तरीके से पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है और हर धार्मिक जुलूस में पुलिस होती है, न कि वाला उसका वो धार्मिक जुलूस हो, मगर वो पूरी तरीके से हर जुलूस का सम्मान करती है। तो इस तरीके से अगर जब पुलिस भी एक रंग में रंग गई तो उससे देश का क्या होगा, लिहाजा इसके ऊपर रोक लगना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी ने धार्मिक जुलूस में अपनी भक्ति क्या दिखा दी, उसे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने देश की सुरक्षा के खिलाफ जोड़ दिया। समाजवादी पार्टी ने भी संभल के सीओ पर सवाल उठाने में देर नहीं की। संभल के अंदर किष्किंधा रथ यात्रा में जिस तरह सीओ अनुज चौधरी द्वारा आगे आगे गदा लेकर के चलने से ये लगता है कि वो सर्विस रूल जो मैनुअल है उसको भूल गए हैं। सीओ के खिलाफ सर्विस रूल के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। सीओ की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी और सीओ को अगर जनता का प्यार मिल रहा है, उनके समर्थन में लोग आ रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सत्ता का साथ वही देते हैं जो सत्ता से संरक्षित होते हैं और सुरक्षित रहते हैं। पुलिस अफसर ने धार्मिक जुलूस में अपना सनातन धर्म दिखाया तो उस पर राजनीतिक हमले तो होंगे ही। किसी पुलिस अफसर के धार्मिक जुलूस में अस्त्र शस्त्र उठाने पर नियम क्या कहता है, पूर्व पुलिस अधिकारी की जुबानी सुनिए। तो अगर कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी पर वर्दी पहन करके गदा, तीर, धनुष या ऐसी चीजों का प्रयोग करके वो प्रयोग कर रहा है, तो वो बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। मनमाने ढंग से कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने की छूट किसी को नहीं है। कानून व्यवस्था को हमेशा लाठी डंडा, टीयर गैस, वाटर कैनन या आवश्यकता अगर कहीं पर है तो अपनी सरकारी राइफल या सरकारी जो वेपन है उन्हीं का प्रयोग करना है। पूर्व पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि इस तरह से पुलिस अधिकारी को सरकारी हथियार के अलावा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। पिछले महीने जब संभल में प्राचीन कार्तिकेय महादेव मंदिर मिला था तो खुद सीओ अनुज चौधरी और एएसपी सुरेश चंद्र ने उस मंदिर की साफ सफाई की थी। खाकी वर्दी में ही हनुमान जी की मूर्ति साफ की थी, यहाँ तक कि शिवलिंग की सफाई भी की थी। अब धार्मिक जुलूस में गदा उठाकर सीओ अनुज चौधरी धर्म विशेष के निशाने पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।